नीति वचन 28 अध्याय और उसके 20 पद में लिखा है, सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं। सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं। आज के संदेश का शीर्षक है, फेथफुलनेस इज द की टू गॉड्स ब्लेसिंग। फेथफुलनेस इज द की टू गॉड्स ब्लेसिंग। विश्वास योग्यता परमेश्वर की आशीष की कुंजी है। विश्वास योग्यता परमेश्वर की आशीष की कुंजी है। नीति वचन 28 के 20 में राजा सुलेमान कहता है, विश्वास योग्य व्यक्ति पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं। जो विश्वास योग्य होता है उनके जीवन में निरंतर परमेश्वर की आशीष उमड़ता रहता है। निरंतर उनके जीवन में आशीष की बारिश होते रहता है। जो विश्वास योग्य होता है परमेश्वर की आशीर्वाद उनके जीवन में निरंतर होते रहता है। तो आज का संदेश का शीर्षक यही है, विश्वास योग्यता परमेश्वर की आशीष की कुंजी है। परमेश्वर ने आशीष का चाबी मेरे और आपके हाथ में दे दिया है। परमेश्वर ने आशीष की चाबी मेरे और आपके हाथ में दे दिया है। अब मुझे अपने जीवन के हर क्षेत्र में आशीष के लिए जो कुंजी है उसका इस्तेमाल करना है। अपने जीवन के जिस क्षेत्र में आप आशीष चाहते हैं उस क्षेत्र में आप चाबी को लीजिए और अपने आशीष को खोलिए। अपने आशीष को खोलिए। परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में सक्रिय कीजिए। परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में रिलीज कीजिए। अनलॉक हिज ब्लेसिंग। उसके आशीष को खोलिए। तो परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में कैसे खुलेगा? यहाँ पर सुलेमान राजा ने कहा, सच्चे मनुष्य पर, विश्वास योग्य मनुष्य पर परमेश्वर की आशीष निरंतर होते रहता है। हमें विश्वास योग्य होना है। जीवन के हर क्षेत्र में, हर परिस्थितियों में, हर जगह परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास योग्य पाया जाए। पहली बात, बीइंग फेथफुल टू गॉड एंड हिज वर्ड। हमें परमेश्वर के प्रति और उसके वचन के प्रति विश्वास योग्य होना है। हमको अपने परमेश्वर के प्रति और परमेश्वर के वचन के प्रति विश्वास योग्य होना है। परमेश्वर जो कहता है उसको सुनना है। परमेश्वर ने जो कहा है उसको हमको पालन करना है और परमेश्वर के वचन में हमको बने रहना है, चाहे परिस्थितियां कैसा भी क्यों ना हो जाए। परमेश्वर का वचन हमारे पांव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर का वचन हमारे पांव के लिए वो चट्टान के समान है। तो हमको परमेश्वर के प्रति और परमेश्वर के वचन के प्रति विश्वास योग्य रहना है। भजन संहिता 62 अध्याय और उसके 5 पद। भजन संहिता 62 चैप्टर और उसके 5वें पद में लिखा है, हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। यहाँ पर राजा दाऊद कहता है, हे मेरे मन, हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रह। हमारा मन बहुत व्याकुल होता है, हमारा मन बहुत चंचल होता है, हमारा मन बहुत भटकते रहता है और इसलिए दाऊद अपने मन से कहता है, परमेश्वर के सामने शांत रह, परमेश्वर पर भरोसा रख, परमेश्वर के सामने धीरज रख। परमेश्वर अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए सच्चा और विश्वास योग्य है। यदि हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हैं, परमेश्वर के वचन के प्रति विश्वास योग्य हैं, तो हमको परमेश्वर के सामने शांत रहना है। परमेश्वर के वचन के सामने शांत रहना है। जो वचन बोलता है हमको वही बोलना है। जो वचन कहता है हमको अपने जीवन में वही करना है। यदि आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य है तो हमें धीरज रखना है। परिस्थितियां चाहे कितना भी खराब हो, हमें परमेश्वर के वचन में बने रहना है और शांति के साथ उसके वचन का हमको पालन करते रहना है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 15 अध्याय के 7 पद में कहा, यदि तुम मुझ में बने रहोगे और मेरा वचन तुम में बना रहेगा तो जो चाहे मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु ने कहा, मैं दाग रखा हूं, तुम डालियां हो, मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तुम मुझ में बने रहो और जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसका मतलब है जीवन के हर परिस्थितियों में वचन का पालन करते रहना है।
वचन पर विश्वास करते रहना है, वचन की प्रशंसा करते रहना है, वचन के ऊपर हमको चलते रहना है, क्योंकि वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। यशायाह 26 अध्याय के 3 पद में लिखा है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। जिसका भरोसा परमेश्वर के वचन पर है, परमेश्वर पूर्ण शांति के साथ उनकी हिफाजत करता है। परमेश्वर हमारे मन में शांति के द्वारा से हमारी रक्षा करता है, शांति के द्वारा से परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, और इसलिए हमें परमेश्वर के वचन के प्रति विश्वास योग्य रहना है। जीवन में परिस्थितियां बनती है, बिगड़ती है, समस्याएं आती है और वापस लौट भी जाती है। जैसे समुद्र की लहर आती है और वापस टकरा के लौट जाती है, और उसी प्रकार से हमारे जीवन में जब हम वचन में बने रहते हैं तो समस्याएं आती है और चट्टान से टकराती है और वापस लौट जाती है। तो हमको क्या करना चाहिए? भजन संहिता 119 के 11 पद में दाऊद कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखें, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखें, अपने भंडार में रखें, अपने मुंह में रखें। वचन को निरंतर बोलते रहे, मनन करते रहे, सोचते रहे, विचारते रहे, वचन को बोलते रहे, वचन को अंगीकार करते रहे, वचन की प्रशंसा करते रहे, और परमेश्वर का वचन हमारी रक्षा करेंगे, परमेश्वर के वचन हमारी सहायता करेंगे। तो परमेश्वर के प्रति और उसके वचन के प्रति विश्वास रहने का मतलब है परमेश्वर पर भरोसा करते रहना, परमेश्वर पर भरोसा करते रहना, परमेश्वर से निरंतर प्रेम करते रहना, परमेश्वर के प्रेम में बने रहना, परमेश्वर के आज्ञा में बने रहना, परमेश्वर का निरंतर आदर करते रहना, वचन को मनन करते रहना, और परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करते रहना। परमेश्वर के प्रति और उसके वचन के प्रति विश्वास रहने का मतलब है परमेश्वर पर भरोसा करना, परमेश्वर से प्रेम करना, निरंतर परमेश्वर का भय मानते रहना, उसके वचन का पालन करते रहना, उसकी आज्ञा पालन करते रहना, प्रार्थना में बने रहना। जैसा हनोक प्रतिकूल परिस्थितियों में परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और परमेश्वर ने हनोक को उठा लिया ताकि वो इस संसार के दुख को न देखे। परमेश्वर ने हनोक को अपने साथ जीवित उठा लिया। हमको परमेश्वर के साथ साथ चलते रहना है। आमोस 3:3 में लिखा है, यदि दो व्यक्ति परस्पर सहमत न हो तो वो एक साथ नहीं चल सकते। हमें परमेश्वर के साथ और उसके वचन के साथ सहमत होना है, परमेश्वर के साथ और उसके वचन के साथ सहमत होना है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी परमेश्वर है। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, तो हमें परमेश्वर के साथ सहमत होना है और परमेश्वर के वचन के साथ सहमत होना है। वचन पर निरंतर विश्वास करते रहना है, वचन को बोलते रहना है, और जो वचन परमेश्वर ने कहा है वो हमारे जीवन में निश्चय पूरा होगा। तो विश्वास योग्य व्यक्ति पर परमेश्वर की आशीष निरंतर होते रहता है। तो पहली बात, हमें परमेश्वर की आशीष चाहने के लिए परमेश्वर के प्रति और परमेश्वर के वचन के प्रति विश्वास योग्य होना है। दूसरी बात, बीइंग फेथफुल टू द लोकल चर्च, अपने स्थानीय कलीसिया के प्रति विश्वास योग्य होना है, अपने स्थानीय कलीसिया के प्रति विश्वास योग्य होना है। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय और उसका 10वां पद, पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 10वां पद। पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखता है और कहता है, हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम्हें फूट न हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। कुरिन्थ की कलीसिया में कई बातों के लिए असहमति था, उनके बीच में गुटबाजी था। तो यहाँ पर पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया से कहता है कि मैं तुमसे यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो, एक ही बात कहो कि यीशु मसीह प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह पूरे पृथ्वी का प्रभु है और परमेश्वर सारे मनुष्यों के बीच में राज्य करता है। तुम सब एक ही बात कहो और तुम्हें फूट न हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। कलीसिया के प्रति, स्थानीय कलीसिया के प्रति हमें विश्वास योग्य रहना है। एक व्यक्ति, एक परिवार, एक समाज, एक शहर और एक देश, देखो इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। एक व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवार से कलीसिया बनता है, समाज बनता
शहर बनता है और पूरे शहरों को मिला करके देश बनता है। तो हम हर जगह हमारा एक जिम्मेदारी है। यदि मैं व्यक्तिगत अकेला हूं तो मेरे परमेश्वर के प्रति जिम्मेदारी है, परिवार है तो परिवार के प्रति जिम्मेदारी है, कलीसिया से जुड़ा हूं तो कलीसिया के प्रति जिम्मेदारी है, मेरे शहर के प्रति जिम्मेदारी है, मेरे देश के प्रति जिम्मेदारी है। तो पौलुस कहता है कि तुम एक मन और एक मत को आपस में मिले रहो। स्थानीय कलीसिया प्रत्येक मसीही का आत्मिक परिवार है। स्थानीय कलीसिया प्रत्येक मसीही विश्वासी का आत्मिक परिवार है। जब हम परिवार बोलते हैं तो सिर्फ मेरा परिवार नहीं, परंतु पूरे कलीसिया मेरा परिवार, पूरे कलीसिया के लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं। तो हमको परिवार में एक मन, एक सोच और एक विचार होकर आपस में मिले रहना है, आपस में संगति में बने रहना है, आपस के प्रेम में बने रहना है। कलीसिया को परिवार का संचालन करने के लिए परिवार का मुखिया होता है। कलीसिया का संचालन करने के लिए समाज का संचालन करने के लिए समाज का अगुवा होता है। शहर का संचालन करने के लिए शहर का मेयर होता है। देश का संचालन करने के लिए भी परमेश्वर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को नियुक्त करता है। हम ऑफिस में जाते हैं तो वहां पर हमारा बॉस होता है। हमें हर जगह एक अधिकारी हमारे लिए परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया है और हमें उनके अधीन में रहते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। इब्रानियों की पत्री 13वां अध्याय, इब्रानियों 13 अध्याय और उसके 17 पद में लिखा है, अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। और वे यह काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। यहाँ पर पौलुस कहता है अपने अगुओं की मानो और अपने अगुओं के अधीन में रहो, ताकि तुम्हारे अगुए आनंद के साथ सेवा को पूरा कर सके। तो कलीसिया के प्रति हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने कलीसिया में अपने अगुओं के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, उनके अधीन में रहते हुए हम परमेश्वर की सेवा करें। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसके पहला और दूसरा पद को हम पढ़ेंगे तो लिखा है, मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। परमेश्वर ने इस कलीसिया में हमें अपना प्रबंधक नियुक्त किया है, अपना प्रबंधक, अपना स्टेवर्डशिप परमेश्वर ने हमको भंडारी पद दिया है, प्रबंधक नियुक्त किया है। और प्रबंधक में एक बात देखी जाती है कि वो विश्वास योग्य निकले। कलीसिया के प्रति हमको विश्वास योग्य होना है। कलीसिया के एक सदस्य के रूप में मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा जिम्मेदारी क्या है? कलीसिया के प्रति मुझे और आपको विश्वास योग्य रहने का जो सबसे अच्छा तरीका है, भजन संहिता 105 अध्याय और उसके 15 पद में लिखा हुआ है। भजन संहिता 105 अध्याय और उसका 15, भजन संहिता 105 और उसका 15 पद में लिखा है, परमेश्वर कहता है, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और न मेरे नबियों की हानि करो। इसका क्या मतलब है? अपने चर्च के प्रति वफादारी को प्रकट करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने अगुओं की मानो, अपने अगुओं के अधीन में रहो और उनके साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करो, उनके साथ उनके अधीन में रहते हुए परमेश्वर की सेवा करो। तभी परमेश्वर हमको समाज में, परिवार में आशीषित करेगा। पहला तीमुथियुस 5 अध्याय 12 और 13 पद में और पहला तीमुथियुस 5 अध्याय 17 से 18 पद में दोनों जगह यही लिखा हुआ है, जो तुम्हें प्रबंधक नियुक्त किए गए हैं, जो तुम्हें वचन की शिक्षा देते हैं, उनकी मानो, उनके प्रेम के कारण से उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो, और जो वचन की शिक्षा देते हैं वो दुगने आदर के योग्य समझे जाए। तो हमको कलीसिया में अपने कलीसिया के प्रति विश्वास योग्यता को प्रकट करने का जो तरीका है, अपने अगुओं की मानो। आपके कलीसिया में जो परमेश्वर ने अगुए नियुक्त किया है,
उनके अधीन में रहते हुए परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की सेवा करें। चर्च के प्रति विश्वास रहने का जो तरीका है, चर्च के संगति में बने रहना, चर्च की प्रार्थना सभाओं में उपस्थित होना, अगुओं के साथ मिलकर जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करना और परमेश्वर की सेवा में सहभागी होना। यदि आप अपने परिवार के प्रति आप वफादार नहीं हैं तो आप कैसे आशीषित हो सकते हैं? क्योंकि कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का देह है, प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का सिर है और अपने प्रभु के देह के प्रति यदि हम सिंसियर नहीं रहेंगे या हम उसके प्रति जागरूक नहीं रहेंगे, वफादार नहीं रहेंगे, तो हमारी देह कैसे उन्नति करेगा, हमारी समाज कैसे उन्नति करेगा? यदि हमारे शरीर के अंग काम ना करें तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं और सब अंगों का महत्व है, सभी अंग का काम अलग अलग है। हर आंख पैर का काम नहीं कर सकता है और पैर आंख का काम नहीं कर सकता है, हृदय नाक का काम नहीं कर सकता है और नाक जो है हृदय का काम नहीं कर सकता है। सबका काम अलग अलग है, तो सभी का काम महत्वपूर्ण है और सब मिल करके एक देह का निर्माण करते हैं। कलीसिया का परिवार, सारे परिवार मिलकर कलीसिया का, समाज का निर्माण करते हैं और इसलिए मेरे और आपका एक परिवार के रूप में कलीसिया के प्रति कर्तव्य है कि हम अपने अगुओं की माने और अपने कलीसिया के प्रति विश्वास को प्रकट करने का जो तरीका है कि हम अपने अगुओं के अधीन में रहें और परमेश्वर की सेवा में सहभागी बने रहें। हम बपतिस्मा लेते हैं, दाहिने हाथ की संगति प्राप्त करते हैं, मेंबरशिप के रूप में हम कुछ फंड जमा कर देते हैं और हम सोचते हैं कि हमारे कर्तव्य पूरा हो गया है और हम एकदम निष्क्रिय बने रहते हैं। हम कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं करते, कहीं पर भी हम अपना योगदान नहीं देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कलीसिया का उन्नति नहीं हो सकता है, समाज की उन्नति नहीं हो सकता है और हमारा जीवन आशीषित नहीं हो सकता है, हमारा जीवन आशीषित नहीं हो सकता है। तो हमको सुलेमान राजा ने जो सलाह दिया है, जो चाबी दिया है, अपने जीवन में आशीष पाने की चाबी परमेश्वर ने दिया है, उस चाबी को आपने अपने हाथ में, अपने जेब में रखा हुआ है। आप चाबी को लीजिए और ताला को खोलिए, आशीष को खोलिए अपने जीवन में। यदि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में आशीष पाना चाहते हैं तो परमेश्वर के प्रति और उसके वचन के प्रति विश्वास योग्य रहिए। परिवार में आशीष चाहते हैं, परिवार को जैसे माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, बच्चे, नाती पोते, ये सब शामिल है। यदि पारिवारिक जीवन में आशीष चाहते हैं तो अपने कलीसिया के प्रति विश्वास योग्य बने रहें और विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के राज्य की उन्नति के लिए निरंतर काम करते रहें। तीसरा क्षेत्र जहां हमको विश्वास योग्य बने रहना है, बीइंग फेथफुल टू योर फैमिली, अपने परिवार के प्रति विश्वास योग्य बने रहिए। भजन संहिता 128 अध्याय, भजन संहिता 128 अध्याय और उसका 1 से 3 पद को हम पढ़ेंगे तो लिखा है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपने कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तो धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरे स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधों से होंगे। यदि आप अपने परिवार के प्रति विश्वास योग्य रहेंगे तो परमेश्वर की आशीष प्राप्त करेंगे, क्योंकि परमेश्वर परिवार का निर्माण किया है, परमेश्वर ने परिवार को बनाया है। इस संस्था का संस्थापक परमेश्वर, जो फैमिली परिवार जिसे पति पत्नी, माता पिता, बच्चे, भाई बहन ये सब है, परिवार, पहला परिवार में पति पत्नी थे, तो इस संस्था का संस्थापक स्वयं परमेश्वर है। परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसी सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। परमेश्वर ने कहा मैं मनुष्य के लिए एक संगति करने के लिए एक सहायक बनाऊंगा और परमेश्वर ने आदम के लिए हवा को बनाया और आदम और हवा को परमेश्वर ने जोड़ा और उन दोनों को आशीष दिया और कहा कि तुम फूलो फलो, फूलो फलो और इस देश को अपने वंश से भर दो और इस पृथ्वी पर अधिकार रखो। प्रभु ने उनको कहा कि फलवंत बनो और उन्नति करते जाओ
और प्रभावशाली बनते जाओ। तो जब हम अपने परिवार में फलवंत होना चाहते हैं, हम अपने पारिवारिक जीवन में हम बढ़ना चाहते हैं और प्रभावशाली बनना चाहते हैं, हमारे बच्चे पूंछ नहीं परंतु सिर बनते जाए, तो हमको अपने परिवार के प्रति विश्वास को कहना है। यहाँ पर भजन 128 में लिखा है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। हर एक परिवार का हर सदस्य जो यहोवा का भय मानता है। परमेश्वर का भय मानने का मतलब होता है परमेश्वर से प्रेम करना और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना। परमेश्वर के भय मानने का मतलब होता है परमेश्वर से प्रेम करना और उसकी आज्ञाओं का पालन करना। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हमारे परिवार के एक एक मेंबर्स, एक एक सदस्य परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हैं, तो परमेश्वर की आशीष पूरे परिवार के ऊपर में बना रहेगा। लिखा है कि तू निश्चय अपनी कमाई खाने पाएगा, तेरा तू आशीषित होगा, तेरा भला ही होगा और तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत बागदत्ती होगी, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलवायु के पौधों से होंगे। इसका मतलब है कि हम हमारे परिवार का सदस्य, हमारे जीवन साथी, हमारे बच्चे, ये सभी आशीषित होंगे जब हम एक दूसरे के प्रति विश्वास योग्य होते हैं। इब्रानियों 13:4 में लिखा है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और तुम्हारा बिछौना निष्कलंक रहे। इसका मतलब है पति और पत्नी को एक दूसरे के प्रति विश्वास योग्य बने रहना है। जब तक कि मृत्यु अलग ना करे तब तक वो अपने जीवन साथी से अलग ना हो, अपने जीवन साथी के प्रति विश्वास योग्य बना रहे। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई मनुष्य अलग ना करे। तो इसका मतलब है हमको निरंतर अपने जीवन साथी से प्रेम करते रहना है, निरंतर अपने जीवन साथी के अधीन में रहना है, निरंतर अपने जीवन साथी के प्रति समर्पित रहना है, उनके हर बातों का ध्यान रखना है और उनके प्रति विश्वास योग्य रहना है। जो परिवार में जो बच्चे हैं, बच्चों के लिए कहा गया है कि प्रभु में अपने माता और अपने पिता का आदर करना, जिससे साथ प्रतिज्ञा भी है, जिससे तेरा भला हो और तू बहुत दिनों तक जीवित रहने पाए। जो परिवार में जो बच्चों के लिए परमेश्वर की आज्ञा है कि तुम अपने माता और पिता का आदर करना, उनसे प्रेम करना, उनका आदर करना, उनकी आज्ञा पालन करना, उनकी सेवा करना, जिससे कि तुम्हारा भला हो और तुम दीर्घायु प्राप्त करो। और माता पिता के लिए कहा गया है कि अपने बच्चों को गुस्सा नहीं दिलाना है, रेस नहीं दिलाना है, उनको चिढ़ाना नहीं है, परंतु उनके लिए आदर्श बनना है। जो काम हम नहीं करते हैं वो काम यदि हम अपने बच्चों को करने के लिए बोलेंगे तो हमारा बच्चे गुस्सा करेंगे, लेकिन जो काम हम करते हैं वही काम अपने बच्चों को हम करने के लिए बोलेंगे तो हमको देखकर बच्चे ऑटोमेटिक वो सीखेंगे। आपको बाइबल पढ़ते हुए देखकर बच्चे बाइबल पढ़ेंगे, आपको प्रार्थना करते हुए देखकर वो प्रार्थना करेंगे, निरंतर आपको चर्च जाते हुए देखकर आपके बच्चे चर्च जाएंगे और आपको सेवा करते हुए देखकर आपके बच्चे ऑटोमेटिक सेवा करेंगे। तो हमको अपने बच्चों के लिए परिवार में आदर्श बनना है, नमूना बनना है। नमूना बनो, युवा समय में कोई तुम्हारी जवानी को तुच्छ न जाने। हमारे बच्चे आपको तुच्छ नहीं जानेंगे, आपकी आदर करेंगे। हमारे मम्मी पापा ने हमको संस्कार दिया, हमको सिखाया, बालकपन से हमको बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, चर्च जाना, सेवा करना, संगति करना, सब कुछ हमको सिखाया है और वो बच्चे बुढ़ापे तक भी उस मार्ग से नहीं हटेगा। तो हमको पहली बात अपने परमेश्वर के प्रति, उसके वचन के प्रति विश्वास योग्य होना है। दूसरी बात स्थानीय कलीसिया के प्रति विश्वास योग्य होना है और दूसरी बात हमको अपने परिवार के प्रति विश्वास योग्य होना है। चौथी बात हमको अपने धन के प्रति विश्वास योग्य होना है। बी फेथफुल टू योर फाइनेंसेस। अपने धन के प्रति, अपने पैसों के प्रति ईमानदार होना है। परमेश्वर के प्रति ईमानदारी समझ में आता है, कलीसिया के प्रति ईमानदारी भी समझ में आता है, परिवार के प्रति भी विश्वास योग्य होना समझ में आता है, लेकिन ये पैसे के प्रति ईमानदार होना समझ में नहीं आया है। पैसे के प्रति ईमानदार होना ये आज तक मसीहियों को समझ में नहीं आया है, आज तक समझ में नहीं आया है और इसी कारण से परमेश्वर की आशीष मसीहियों के ऊपर रुका हुआ है। मसीहियों के ऊपर आशीष रुका हुआ है, दरवाजा बंद करके रख दिए हैं, क्योंकि चाबी परमेश्वर ने अपने बच्चों को दे दिया है। चाबी मैंने तुमको दे दिया है, विश्वास योग्यता के साथ सेवा करोगे,
विश्वास योग्य बने रहोगे तो तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद होते रहेंगे, तुम्हारे जीवन में आशीष पूर्णता रहूंगा। धन के क्षेत्र में यदि आप आशीष पाना चाहते हैं तो अपने पैसे के प्रति, अपने आमदनी के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति, अपने नौकरी के प्रति ईमानदार बने रहना है। जब हम घर बनाते हैं तो घर बनाने से पहले प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं कि मैं कितने बाई कितने का घर बनाऊंगा, कितने रूम का बनाऊंगा, कच्चा बनाऊंगा, पक्का बनाऊंगा, टीन का सीट डालूंगा कि लेंटर ढालूंगा, टाइल्स लगाऊंगा कि सीमेंट का प्लास्टर करूंगा। हम पूरा बजट बनाते हैं, मेरे पास इतना पैसा है और उतने में मैं घर बनाऊंगा। यदि हम बहुत बड़े घर बनाने की योजना बना लिए और हमारे पास पैसे नहीं है तो हमारा जग हंसाई हो सकता है, हम उस काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। और इसलिए घर बनाने से पहले बजट बनाया जाता है, नक्शा बनाया जाता है कि मेरा बजट कितना है और उसके लिए नक्शा बनाया जाता है और उसके बाद उसको काम दिया जाता है। युद्ध में जाने से पहले जो रणनीति बनाया जाता है कि मेरा विरोधी कितने ताकतवर है, उनके पास कौन कौन से हथियार हैं, कितने सैनिक हैं, उनके जगह कैसे हैं, और उसके हिसाब से युद्ध के लिए योजना बनाया जाता है। बिना सोचे समझे यदि युद्ध में कोई लड़ने जाता है तो वहां पर वो हार के आता है या वहां पर वो वीर गति को प्राप्त हो जाता है। युद्ध में जाने से पहले मंत्रियों के साथ बैठ करके रणनीति तैयार किया जाता है, योजना बनाया जाता है। और उसी प्रकार से अपने फाइनेंस के प्रति, अपने धन के प्रति, अपने पैसे के प्रति हमें योजना बनाना है। मेरी आमदनी इतना है और मैं उस आमदनी में मैं क्या क्या खर्च करूंगा, मैं आमदनी से, उस पैसे से मैं कौन कौन सा कर्तव्य जिम्मेदारी को पूरा करूंगा, मैं परमेश्वर को कितना दूंगा, मैं अपने परिवार के भोजन के लिए, राशन के लिए कितना खर्च करूंगा, बच्चों के पढ़ाई में कितना खर्च कर सकता हूँ, मैं अपने मकान के लिए कितना खर्च कर सकता हूँ, मनोरंजन के लिए कितना खर्च कर सकता हूँ और कितना मैं बचत कर सकता हूँ। ये सारी योजना बना करके खर्च करना चाहिए। यदि आप जितना आपकी आमदनी उससे ज्यादा खर्च करते हैं तो आप उधारी में चले जाएंगे, कर्ज में चले जाएंगे। तो हमको अपने पैसे के प्रति ईमानदार होना है। नीति वचन 3 अध्याय 9 पद, नीति वचन 3 अध्याय 9 और 10 पद में लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खद्दे भरे हुए रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। ये सबसे अधिक बुद्धिमान, सबसे अधिक धनवान व्यक्ति राजा सुलेमान अपने नीति वचन में ये कहा। जब हमको कहीं भी से भी हम आमदनी प्राप्त करते, चाहे वो रोज प्राप्त करें, सप्ताह में प्राप्त करें, महीने में प्राप्त करें, जब भी हमें आमदनी प्राप्त होता है तो उस आमदनी को खर्च करने से पहले हमें कोई योजना बनाना है कि इसमें से मैं परमेश्वर को कितना दूंगा, परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है और परमेश्वर हमसे क्या उम्मीद रखता है। तो मलाकी जो पुराने नियम का अंतिम पुस्तक है उसके 3 अध्याय के 10 पद में लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि सारा 10वां अंश मेरे भंडार में ले आओ, सारा 10वां अंश मेरे भंडार में ले आओ, कि मेरे भंडार में भोजन वस्तु रहे। मेरे भंडार में भोजन वस्तु रहे का मतलब है मेरे भंडार में सेवा करने के संसाधन हमेशा उपलब्ध रहे। और ऐसा करके तुम मुझे परखो कि मैंने तुम्हारे प्रति तुम्हें आशीष देने के लिए विश्वास योग्य हूं कि नहीं। परमेश्वर कहता है कि सारा 10वां अंश देकर तुम मुझको आजमाओ कि मैं तुम्हारे ऊपर आशीष उंडेलता हूं या नहीं। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे ऊपर अपने आसमान के झरोखे खोलकर अपना ऊपर आशीष उंडेलता रहूंगा। यदि हम धन के क्षेत्र में विश्वास योग्य हैं, अपने आमदनी के प्रति विश्वास योग्य हैं, अपने पैसे के प्रति विश्वास योग्य हैं, तो परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए विश्वास योग्य बना रहेगा। धन के क्षेत्र में आप आशीष पाते रहेंगे, आपका भंडार भरपूर रहेगा, आपके कटोरा में कभी खाली नहीं होगा, आप कटोरा छलकता रहेगा। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय और उसके 18 पद में लिखा है, अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुम्हें संपत्ति प्राप्त करने के लिए सामर्थ्य देता है। परमेश्वर हमको योग्यता प्रदान करता है, अवसर प्रदान करता है, परमेश्वर द्वार खोलता है। तुम अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा संपत्ति प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए
अलौकिक सुपरनेचुरल सामर्थ्य, सुपरनेचुरल योग्यता प्रदान करता है, ताकि जो वाचा परमेश्वर ने हमारे पूर्वज इब्राहिम के साथ बांधा था कि इब्राहिम तो आशीष पाएगा और तेरे द्वारा से सारी जाति के लोग आशीष पाएंगे, ये प्रतिज्ञा को मैं तुम्हारे जीवन में पूरा कर दूं। परमेश्वर हमको आशीषित करना चाहता है, ताकि हमारे द्वारा से हमारा परिवार आशीषित हो, हमारा कलीसिया आशीषित हो, हमारा समाज आशीषित हो और हमारा देश आशीषित हो। तो हमको परमेश्वर को पहली उपज दे देकर परमेश्वर का आदर करना है, परमेश्वर का सम्मान करना है। अब तब हमारे भंडार भरपूर रहेंगे और हमारे रस कुंडों से नया दाख मधु निरंतर उमड़ता रहेगा। व्यवस्था विवरण 16 अध्याय 17 पद। व्यवस्था विवरण 16 अध्याय उसका 17 पद। व्यवस्था विवरण 16 के 16 पद से हम पढ़ेंगे। 16 पद का जो अंतिम भाग है उसको, वहां पर लिखा है, और देखो छूछे हाथ यहोवा के सामने कोई ना जाए, छूछे हाथ यहोवा के सामने कोई ना जाए। सब पुरुष अपनी अपनी पूंजी और उस आशीष के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझको दिया हो दिया करे। परमेश्वर ने अपने प्रजा को आशीष देने के लिए यह योजना बनाया है। जब तुम मेरी आराधना करने के लिए मेरे भवन में आओ, मेरे भंडार में आओ, तो खाली हाथ मत आना। खाली हाथ कोई मुझे अपना मुंह न दिखाए, भेंट लेकर के आना, बीज लेकर के आना, ताकि मैं तुम्हारे बीजों को आशीष दे करके मैं 100 गुना तुम्हें आशीष दे सकूं। ये परमेश्वर की योजना है कि हम अपने धन के प्रति विश्वास योग्य रहे, अपने पैसे के प्रति विश्वास योग्य रहे। जब भी परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, तो अपने साथ बीज को लेकर के आए और परमेश्वर को अर्पित करें और परमेश्वर से कहें परमेश्वर को आशीष दे। और जो अच्छी भूमि में जो बीज बोया जाता है वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाता है। 17 पद में लिखा है, सब पुरुष अपनी अपनी पूंजी और उस आशीष के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझको दी है दिया करे। कितना देना है? तो मुझे अपनी पूंजी के अनुसार और अपनी आमदनी के अनुसार, अपनी आशीष के अनुसार देना है। दूसरा व्यक्ति कितना दे रहा है वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर ने मुझे कितना दिया है। यदि मुझे ज्यादा दिया है तो मुझे ज्यादा देना चाहिए, और यदि कम दिया है तो आप कम देकर के भी काम चला सकते हैं। हर एक व्यक्ति, हर एक विश्वासी अपनी अपनी पूंजी के अनुसार, अपनी अपनी आशीष के अनुसार जो परमेश्वर ने दिया है दिया करें। यहाँ पर देने के लिए परमेश्वर ने कोई मापदंड निर्धारित नहीं किया है। आप कितना देना चाहते हो वो आपके ऊपर में है। आप कितना पाना चाहते हो पहले डिसाइड करो, आप कितना पाना चाहते हो। आप चाहते थे मेरी आमदनी महीने का 10,000 हो, तो हमको परमेश्वर कहता है कि कम से कम 10वां अंश मेरे भंडार में लेकर के आओ, तो हमको 1,000 परमेश्वर के भंडार में नियमित रूप से बीज बोना पड़ेगा। यदि आप चाहते थे मेरा महीने की आमदनी 50,000 हो, तो कम से कम 10वां 5,000 हर महीना आपको बीज बोना पड़ेगा। यदि आप चाहते कि 1 लाख मेरे महीने की आमदनी हो, तो कम से कम 10,000 आपको महीने का बीज बोना पड़ेगा। यदि आप चाहते कि 2 लाख मेरे महीने की आमदनी हो, तो कम से कम 20,000 हर महीना परमेश्वर की सेवा में बीज बोना पड़ेगा। आप कितना पाना चाहते हो आप डिसाइड करो, और परमेश्वर कहता है जितना तुम पाना चाहते हो उसके अनुसार बीज बो। धोखा न खाओ, परमेश्वर खर्चों में नहीं उगाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। तो हमको परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य होना है, उसके वचन के प्रति विश्वास योग्य होना है। परमेश्वर के कलीसिया जिसमें परमेश्वर ने हमको रखा है, अपनी स्थानीय कलीसिया जो हमारा आत्मिक परिवार है, अपनी आत्मिक परिवार के प्रति विश्वास योग्य होना है। और परमेश्वर ने जो परिवार, भौतिक परिवार जो हमको दिया है, हमको अपने जीवन साथी के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने भाई बहनों के प्रति विश्वास योग्य होना है। और चौथी बात, अपने धन के प्रति विश्वास योग्य होना है। प्रभु यीशु ने कहा दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु ने कहा पहले मांगो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन मांगने से पहले प्रभु ने कहा दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। यदि आप देने वाले हो तो आप पाने वाले हो। आप यदि देने वाले हैं तो आप पाने वाले हैं। कोई आपको बीज बोने से रोकने ना पाए। शैतान नहीं चाहता है कि आप बीज बोए,
शैतान नहीं चाहता है कि आप अपने पैसे को परमेश्वर के राज्य में लगाएं, क्योंकि शैतान जानता है यदि मसीह लोग बीज बोएंगे तो परमेश्वर इनको आशीषित कर देगा और ये बहुत ज्यादा मात्रा में आशीष पाएंगे और ज्यादा सेवा करेंगे। और इसलिए धन के क्षेत्र में मसीही लोगों को शैतान ने उनकी आंख को बंद कर दिया, कान को बंद कर दिया, हृदय को मोटा कर दिया और इसलिए धन के क्षेत्र में मसीही लोग वचन का पालन नहीं करते। अपने पैसे के प्रति विश्वास योग्य न होने के कारण से हमारी कमाई पर आशीष नहीं होता है, हमारी जरूरतें पूरी नहीं होता है, हमारी मनोकामनाएं अधूरी रह जाती है, हमारी इच्छा पूरी नहीं हो पाती है। तो हमको सुलेमान राजा ने जो चाबी हमको दिया है अपने संपत्ति के द्वारा और अपनी पहली उपज दे देकर यहोवा का आदर करना, निरंतर आदर करते रहना है, निरंतर जीवित रहना है तो निरंतर काम करना है, निरंतर आशीष पाना है तो निरंतर बीज बोते रहना है अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी पहली उपज दे देकर। इसका मतलब जब हमको मजदूरी प्राप्त होता है या आमदनी प्राप्त होता है, वेतन प्राप्त होता है तो सबसे पहले परमेश्वर को याद कीजिए, परमेश्वर का इसमें कितना है, परमेश्वर को पहले दे दो। मैं तो साल में एक बार दूंगा तो परमेश्वर कहकर मैं साल में एक बार आशीष दूंगा। तो हमको अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी पहली उपज दे देकर मतलब निरंतर परमेश्वर की आदर करते रहना और ऐसा करने से तेरा भंडार सदा भरपूर रहेगा, तेरा कटोरा भरपूर रहेगा और तेरे रस कुंडों से मतलब तेरे नौकरी से, तेरे व्यवसाय से, तेरे खेती से निरंतर वहां से आशीष उमड़ता रहेगा। ये परमेश्वर का आशीष है, चाबी आपके हाथ में है। प्रार्थना करने के द्वारा पैसा नहीं मिलने वाला है, पैसे के लिए आप उपवास कर सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो, लेकिन उसका रिजल्ट तभी मिलेगा जब आप बीज बोएंगे। परख कर देखो यहोवा कैसा भला है और क्या है धन्यवाद पुरुष जो उसकी शरण लेता है। पांचवी बात, हमको अपने देश के प्रति विश्वास योग्य बनाया है, अपने देश के प्रति। रोमियो की पत्री 13वां अध्याय उसका पहला और दूसरा पद। रोमियो 13 अध्याय पहला और दूसरा पद। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो। जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं, इसलिए जो कोई परमेश्वर का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है और सामना करने वाले दंड पाएंगे। हमको अपने देश के प्रति विश्वास योग्य रहना है, अपने देश के संविधान के प्रति विश्वास योग्य रहना है, अपने देश के नियमों का, संविधान का, कानून का हमको पालन करते रहना है। हमारे परिवार को चलाने के लिए परिवार में माता पिता होते हैं, जब आप बड़े हो जाते हैं तो आप पति पत्नी बनते हैं, माता पिता बनते हैं, बड़े भाई बहन बनते हैं। तो हमको हर जगह परमेश्वर ने अधिकारी नियुक्त किया है। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मतलब तुम्हारा कोई न कोई बॉस होगा, तुम्हारा लीडर होगा, तुम्हारा कोई न कोई एक सलाहकार होगा, एक मंत्री होगा। पहले हमारे माता पिता होते हैं, फिर बड़े भाई बहन हो जाते हैं, मित्रगण हो जाते हैं, हमारे गुरुजन हो जाते हैं, हमारे धार्मिक गुरु होते हैं, संस्था में हम जाते हैं तो हमारा अधिकारी वहां पर होता है। तो यहाँ पर लिखा है कि हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन में रहे। शासकीय मतलब केवल गवर्नमेंट की बात नहीं है, शासन करने वाले। परिवार में पति या पिता शासन करते हैं, बड़े भाई बहन शासन करते हैं। कलीसिया में परमेश्वर ने अपने अगुओं को नियुक्त किया है। ये नियुक्ति परमेश्वर की ओर से है, ये अधिकार परमेश्वर की ओर से मिला है। आजकल लोग बहुत ज्यादा विद्रोह करने लग गए हैं, परिवार में माता पिता की बात नहीं सुनते, कलीसिया में अपने अगुओं की बात नहीं सुनते, देश में भी लोग अपने जो चुने हुए लोग हैं उनके अधीन में रहना नहीं पसंद करते। हर जगह बगावत, हर जगह बलवा चल रहा है और इसी कारण से लोगों के जीवन में शांति नहीं है, लोगों के जीवन में आनंद नहीं है, लोगों के जीवन में संपन्नता नहीं है, भरपूरी नहीं है, असंतुष्टि है। तो हमको आशीष पाना चाहते हैं अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने शहर में, अपने देश में, तो हमको अपने अधिकारियों के अधीन में रहना है। जब हम अधीन में रहते हैं तो हमको अधिकार मिलता है, जब हम अधीन में रहते हैं तो हमको अधिकार मिलता है। अब बाइबल कहती है कि ऐसा कोई अधिकार नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो। जो अधिकार है
वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं, और इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाले दंड पाएंगे। तो हमको अपने देश के प्रति विश्वास रहना है, मतलब हमको अपने प्रधान के प्रति, अपने अगुओं के प्रति हमको विश्वास योग्य बने रहना है। और विश्वास योग्य बने रहने का मतलब क्या है? उनके अधीन में रहना है, उनकी बात सुनना और मानना है, और उनके लिए निरंतर प्रार्थना करते रहना है। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 1 से 4 पद को हम पढ़ेंगे। तो वहां पर पौलुस प्रेरित कहता है, पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 1 से 4 पद में, अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किया जाए। विनती, प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किया जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यहाँ पर हमें पौलुस प्रेरित कहता है कि अपने अगुओं के लिए, अपने अधिकारियों के लिए, राजाओं के लिए, ऊंचे पद वालों के लिए निरंतर प्रार्थना करना है। प्रार्थना करना है ताकि हम चैन के साथ में रह सके, शांति के साथ में रह सके, और भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। असंतुष्ट होकर यदि हम अपने अधिकारियों की या अपने अगुओं की हमारी बुराई करते हैं, उनका कमियां गिनाते हैं, तो हम अपनी शांति खो देंगे, अपने आनंद खो देंगे, अपनी आशीष खो देंगे। और शैतान यही चाहता है कि हम आशीष से वंचित रहें। और इसलिए हर जगह, हर ऑफिस में, हर सेक्टर में लोग अपने बॉस से खुश नहीं रहते, अपने अधिकारियों से खुश नहीं रहते हैं, और उनके विरोध में बातें हमेशा करते रहते हैं, जिसके कारण से जीवन में आनंद और शांति नहीं रहता है। हमको उनके लिए प्रार्थना करना है ताकि परमेश्वर ने जो सेवा उनको सौंपा है, जो अधिकार परमेश्वर ने उनको दिया है, उसका सही रीति से इस्तेमाल करें, और परमेश्वर के राज्य की उन्नति हो। अपने अधिकारियों के लिए, शासकों के लिए प्रार्थना करें। दिल्ली राज्य के मेयर है, जो नगर पालिका अध्यक्ष है, उनके लिए प्रार्थना करें। हमारे डिस्ट्रिक्ट है, कलेक्टर के लिए प्रार्थना करें। हमारे प्रदेश में जो मुख्यमंत्री है, जो मंत्रिमंडल, उसके लिए प्रार्थना करें। हमारे देश में जो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, जो मंत्रिमंडल है, उनके लिए प्रार्थना करें। जो सांसद विधायक हमारे हैं, उनके लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर जो चुने हुए अधिकारी, जो अगुवे हैं, उनके द्वारा से काम कर सके। परिवार में अपने माता पिता के लिए, अपने जीवन साथी के लिए, कलीसिया में अपने पासवानों के लिए, अपने अगुओं के लिए निरंतर प्रार्थना करते गए। तो हमको परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहना है, अपने परिवार के प्रति विश्वास योग्य रहना है, स्थानीय कलीसिया के प्रति विश्वास योग्य रहना है, अपने धन के प्रति विश्वास योग्य रहना है, अपने देश के प्रति विश्वास योग्य रहना है, और अंतिम बात, हमको अपने काम के प्रति विश्वास योग्य रहना है। अपने काम के प्रति विश्वास योग्य रहना है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो अपने पढ़ाई के प्रति ईमानदार रहिए। यदि आप गृहिणी हैं तो घर के कामकाज के लिए विश्वास योग्य रहिए। यदि आप कामकाजी लोग हैं, आप ड्यूटी करते हैं, तब जो भी काम ईश्वर के अनुग्रह से आपको मिला है, उसके प्रति आप विश्वास योग्य रहिए। जहाँ पर बुलाया जाना है, जहाँ पर चुना जाना है, जहाँ पर नियुक्त किया जाना है, वहाँ पर एक ही बात देखा जाता है, वो विश्वास योग्य निकले। लोग आपको नहीं देखेंगे पूरे समय, लेकिन परमेश्वर आपको देख रहा है, और इसलिए जीवन के हर क्षेत्र में विश्वास योग्य बने रहे। इफिसियों 6 अध्याय 5 से 9 पद में लिखा है कि हे सेवकों, अपने स्वामी की आज्ञा मानो। सेवकों को आज्ञा है। आप कहते हैं मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, तो अपने गवर्नमेंट के प्रति विश्वास रहेंगे। आप कहते हैं मैं परमेश्वर का सेवक हूँ, तो परमेश्वर के प्रति विश्वास रहेंगे। आप कहते हैं मैं परमेश्वर की दास हूँ या उसकी दासी हूँ, तो अपने स्वामी के प्रति विश्वास रहेंगे। आप कहते हैं मैं तो बच्चा हूँ, तो अपने माता पिता के प्रति विश्वास रहेंगे। हमको जीवन के हर क्षेत्र में अपने काम के प्रति विश्वास रहना है। हे सेवकों, अपने स्वामी की आज्ञा मानो और उनके अधीन में रहो। ये आज्ञा है परमेश्वर का। और मत्ती 25 अध्याय 21 पद में हम पाते कि एक गृहस्थ ने परदेश जाने से पहले अपने सेवकों को बुलाया और उनकी योग्यता के अनुसार उनको जिम्मेदारी सौंपा। एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 तोड़े दिए और एक को 1 तोड़े दिए। जिसने 5 दिया था उसने 5 और कमाया, जिसको 2 तोड़े दिए उसने 2 और कमाया, और जिसको 1 तोड़े दिए थे उसने जमीन में गाड़ के
रख दिया था। जिसको 5 दिया गया था उसने 5 और कमाया। तो स्वामी ने जब वापस लौटा और हिसाब मांगा, लेखा लिया, तो जिसको 5 दिया था उसने 5 और कमाया। उसने कहा, हे स्वामी, आपने मुझे 5 रुपये दिए थे, मैंने 5 और कमा लिया है। तो स्वामी बहुत ही प्रशंसा हुआ और कहा, हे विश्वास योग्य दास, तू आशीषित है, तू धन्य है। हे विश्वास योग्य दास, तू आशीषित है, तू थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य रहा, इसलिए तू 5 नगरों का अधिकारी बन और मेरे आनंद में सहभागी हो जा। परमेश्वर जो गृहस्थ है वो बहुत प्रसन्न हुआ कि उसका सेवक विश्वास योग्य निकला। उसने उसके संसाधन का सही इस्तेमाल किया, जो योग्यता उसको दिया गया था उसका सही इस्तेमाल किया। जिसने 2 दिया था उसने 2 और कमाया, जिसको 1 मिला था उसने जमीन में गाड़ के रख दिया था। उसने कहा, मैं जानता हूँ तो बहुत कठोर व्यक्ति है, जहाँ नहीं होता है वहाँ भी काटता है, इसलिए मैंने उसको ताले में बंद करके रख दिया था, जमीन में गाड़ के रख दिया था। और उसके बाद हम पाते हैं कि जिसको परमेश्वर ने 1 तोड़े दिया था उसने उसका परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए काम नहीं किया, सेवा नहीं किया। परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया, राजा ने आज्ञा दिया, इसको अंधेरे कुंड में डाल दो, जहाँ पर रोना और दांत का पिसना होगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना है, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। नीति वचन 28 अध्याय 13 पद को हम पढ़ेंगे। नीति वचन 28 अध्याय 13 पद। यहाँ पर लिखा है, अपने अपराध छिपा रखता उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। यदि आज तक हम परमेश्वर के प्रति, अपने कलीसिया के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने धन के प्रति, अपने देश के प्रति और अपने कार्य के प्रति हम विश्वास योग्य है कि नहीं, उसको हमको चेक करना है। अपने आप को चेक करना है, दूसरों को चेक करने का, हमको न्याय करने का अधिकार परमेश्वर ने नहीं दिया है। अपने आप को जांचो, अपने आप को चेक करो, क्या मैं परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के वचन के प्रति, अपने कलीसिया के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने धन के प्रति, अपने व्यवसाय के प्रति, अपने नौकरी के प्रति और अपने देश के प्रति क्या मैं विश्वास योग्य हूँ? जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ देता है उन पर दया की जाएगी। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबों को आशीष प्रदान करें।